अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अफ्तारी का अपना छोटा सा व्लॉग शेयर करूंगी कि अफ्तारी में घर में मौजूद चीज़ों से मैंने किस तरह से बेहतरीन किस्म की अफ्तारी तैयार की है। और यहाँ पे मैंने सालन बनाया था पालक गोश्त का, पालक और चिकन का। पालक मेरे पास ऑलरेडी फ्रोज़न पड़ी हुई थी, मैंने इसको बॉईल करके ब्लेंड करके रखा हुआ था, ये एक बॉक्स तैयार करके। तो इसके साथ इसको चिकन के साथ मिक्स करके तो मैं आज ये बनाने वाली हूँ। यहाँ पे चिकन को मैं पानी में डिप कर देती हूँ, गर्म पानी में, ताकि ये जो फ्रोज़न कंडीशन में है ये सेपरेट हो जाए। सबसे पहले मैंने यही काम किया था। ये 1 बजे का तकरीबन टाइम था, तो मैं यहाँ पे तकरीबन इसी वक्त सालन वगैरह बना के रख लेती होती हूँ। बाकी जो स्नैक्स वगैरह सहरी के लिए चाहिए होते हैं वो मैं टाइम पे ही तैयार करती हूँ, 5 बजे के करीब, क्योंकि तमाम चीज़ें मैंने रेडी करके रखी होती हैं। आज मैंने कीमे वाले नान बनाने थे साथ में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा किचन में। यहाँ पे ये पालक और इस चिकन को मैंने रख दिया है ताकि ये अच्छी कंडीशन में आ जाएं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, ये मैं आटा गूंदने लगी हूँ कीमे वाले नान के लिए। कीमे का सालन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, यानी पौना चम्मच तकरीबन, और ईस्ट का 1 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये ड्राइड ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है, फ़ौरन ही ये रेडी हो जाता है, इसको बना के ईस्ट को रखने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, उसके साथ मैं इसको गूंदूंगी। जितने अच्छी चीज़ें आप इसमें यूज़ करेंगे, यानी एग भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसकी जो डो है वो इतनी ही अच्छी और मज़ेदार तैयार होगी। ये अंडा टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो अंडा ना भी डालें। और जब ये इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो मैंने इसको ऑयल से ग्रीस करके तो ओवन में रख दिया था ताकि ये डो रेज़ हो जाए। और यहाँ पे पालक के लिए मैंने पहले मसाला भुना है, और अब यहाँ इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से भुनेंगे, ये देखिए। और ये मेरे पास दही की चटनी पड़ी हुई थी, पकौड़ों के साथ रोज़ ही बनती है तकरीबन, तो ये चटनी बच गई थी रात को, तो मैं बजाय इसके कि आज भी इसी को यूज़ करें, इसको मैं सालन में ऐड कर लेती हूँ। सालन में डालने से एक तो ये टमाटर का काम भी करेगा, और दही से बहुत अच्छी सी ये इसकी ग्रेवी भी बन जाती है। यहाँ हमें ग्रेवी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर ये बहुत ही अच्छे से चिकन भुन गया था और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो गया था। वो जो आमतौर पर सोचा जाता है कि पालक से एक फीका सा टेस्ट होगा, वो नहीं रहा था। और ये भुनने के बाद आप इसकी कंडीशन देखें, अब ये पालक भी काफ़ी हद तक डीफ्रोस्ट हो गई थी, अगरचे इसमें ये फ्रोज़न सी लुक है, लेकिन इसको मैंने इसी तरह इसके अंदर डाल दिया था छोटे छोटे पीसीस से, और इसको अच्छी तरह से इतना भुना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये अभी भी पक ही रही है। जब इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया, तो तकरीबन 1 स्पून मैंने इसमें बटर ऊपर से ऐड कर दिया था, जिससे इसकी बड़ी ही ग्लॉसी सी लुक आ जाती है और ये देखने में भी चमकदार हो जाती है। ये देखिए डो यहाँ पे रेज हो गई है, ये साइडों से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से डो जो है वो रेज हो गई है। यहाँ पे मैं इसके पेड़े तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से इक्वल साइज़ के मैंने इससे 4 पेड़े बनाए थे, क्योंकि पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान में उतनी ही चीज़ें तैयार की जाएं जितनी कि ख़त्म हो जाएं इजीली, अगले दिन के लिए ना बचें, क्योंकि स्टमक जो है वो रोज़ा रखने की वजह से थोड़े वीक हो चुके होते हैं। तो फ्रेश चीज़ें ही यूज़ करें और उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं जितनी ज़रूरत होती है। ये चारों इक्वल साइज़ के पेड़े मैंने सबसे पहले तैयार कर लिए थे, बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से पेड़ा बनाया था। बहुत ही मज़े के ये नान बने थे, अगरचे मटेरियल जो था जो इसके अंदर फिलिंग करनी थी वो मेरे पास पहले ही मौजूद थी। ये देखिए इसी तरह से ये चारों पेड़े तैयार हो गए हैं। सिंपल रोटी की तरह इसको हल्का सा बेल लेना है, जिस तरह रोटी बेलते हैं, ताकि हम इसके ऊपर जो मटेरियल है वो लगा सकें। ये कीमा मटर का सालन था, वो मैंने इसके ऊपर रखा है, और अच्छी तरह से इसको हमने हल्के हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए दोनों तरफ से बेलेंगे ताकि ये जो इसकी डो है वो एक जैसी रहे और कीमा भी हर जगह अच्छी तरह से फैल जाए। आप इसको तवे पे भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवन हो तो ओवन में तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, कलर भी बहुत ही खूबसूरत आता है।
पतीले में भी इसको आप बेक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये तैयार करके तो रख लिए हैं। सब इसके ऊपर अंडे की योक को भी मैंने अप्लाई कर दिया था, जिससे इस तरह से ब्रश करने से इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। एक दफ़ा ये अंडे की योक लगाई थी और जब ये तैयार हो रहे थे तो सेंटर में एक दफ़ा निकाल के तो मैंने इसके ऊपर ऑयल भी ग्रीस किया था। ऑयल ग्रीस करने से, ऑयल से और ये अंडे से बहुत ही अच्छी लुक आती है। साथ में अगर तिल वगैरह आप ऐड करना चाहें तो तिल भी ऐड कर लें। ये देखिए, इसी तरह चारों नान के ऊपर मैंने ये लगा के तो ऊपर थोड़े थोड़े से तिल इस तरह से लगा दिए थे। इनको भी मैंने जस्ट वैसे ही ओवन में रखना है, क्योंकि जब इसको आधा घंटा रहता होगा अफ्तारी को तब मैं इसको ऑन करूँगी। तकरीबन 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए थे और फिर मैंने ओवन को जस्ट बंद कर दिया था, उसी हीट में ये पड़े रहे थे। साथ में मैंने क्रीम चाट तैयार की थी, उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क, डबल क्रीम और मेयोनीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करके उसकी कोटिंग की थी और घर में जो फ्रूट्स मौजूद थे वही मैंने यूज़ किए थे। ये भी बहुत ही मज़े की तैयार हो गई थी। अब यहाँ सेंटर में मैंने इसके ऊपर ऑयल ग्रीस किया है। जब ये हाफ़ डन हो गए थे, ये देखिए अब ये फुल डन हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ओवन को बंद कर दिया था। लुक देखिए कितनी खूबसूरत है और सालन भी चूँकि घर में ही मौजूद था और डो भी हमने खुद ही तैयार कर ली, तो इतने मज़े के नान तैयार हुए थे कि अगर इस तरह के नान आप घर के बने हुए खा लें तो बाहर के नान आप कभी भी नहीं मंगवाएंगे। इसी दौरान ये नेबर्स के घर बर्तन गए हुए थे तो वो वापस आए हैं, तो उसमें भी पकौड़े समोसे वगैरह आ गए हैं। ये मेरे अपने नान भी तैयार हो गए हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। आप देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये बंद ओवन में पड़े रहने से ही इसकी लुक जो है ये इस तरह से हो गई है। मैंने जब बंद किया था थोड़े से लाइट थे, लेकिन अब बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी। ये आप देखें, ये चारों नान खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुके हैं। साथ में मैंने रोल फ्राई किए थे और ये देखिए फुल अफ्तार। साथ में खजूरें हैं जिनके अंदर मैंने बादाम की फिलिंग करके इनको रेडी करके रखा हुआ है, जस्ट वॉश किया है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं इस तरह के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी और कौन सी चीज़ आप